and welcome to Day 3 of Children's Bible Camp Online Season 5. We are happy and blessed to have you all with us for this camp. आपके comments और feedback पढ़कर हम बहुत ही encouraged हैं. Thank you all. Let us begin by praising and worshiping the Lord. Hello everyone. Psalm 16 says that apart from God, there is no good in our life. परमेश्वर के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है. Amen. तो आए, नाचे, गाए और परमेश्वर की स्तुति करें. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. I'm walking, you're in there. I'm searching, you're in there. I'm turning around everywhere. There's no one like Jesus. कोई नहीं यीशु जैसा. कोई नहीं यीशु जैसा. कोई नहीं यीशु जैसा. कोई नहीं यीशु जैसा. मैं चला यहाँ वहाँ मैं ढूंढा यहाँ वहाँ मैं घूमा सारा जहाँ. कोई नहीं यीशु जैसा. कोणी नाही येशू सारखा. कोणी नाही येशू सारखा. कोणी नाही येशू सारखा. कोणी नाही येशू सारखा. मी चालो इकडे तिकडे. मी शोधलो इकडे तिकडे. मी फिरलो सगळीकडे. कोणी नाही येशू सारखा. कोई छैन येशू जस्तो. कोई छैन येशू जस्तो. कोई छैन येशू जस्तो. कोई छैन येशू जस्तो. मा हिडे एथा ओथा. मा खोजे एथा ओथा. मा घुमे संसार सारा. कोई छैन येशू जस्तो. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें हम पर रहती है और हमें कोई भी चीजों से डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं. यीशु भला है हमारे साथ है. यीशु भला है तुम्हारे साथ है. यीशु भला है हमारे साथ है. यीशु भला है तुम्हारे साथ है. लैला 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 लैला. ओ लैला 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 लैला. लैला 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 लैला. ओ लैला लैला लैला
संभालता है अपने हाथों से। लैला 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 ओ लैला 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 ओ लैला 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 लैला। वो न सोता है और न थकता है, अपनी आंखें वो हम पर रखता है। वो न सोता है और न थकता है, अपनी आंखें वो हम पर रखता है। लैला 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 ओ लैला 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 ओ लैला 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 लैला। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा एक्सरसाइज करो। लेफ्ट में देखो, फिर राइट में देखो। क्या आपको अपना डुप्लीकेट दिखा? नहीं? पक्का? क्योंकि आपका डुप्लीकेट है ही नहीं। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। आपका कोई भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। आप ही एक ओरिजिनल है। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 यीशु। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। छोटा बनाया लंबा बनाया, छोटा बनाया लंबा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 यीशु। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। पतला बनाया मोटा बनाया, पतला बनाया मोटा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 यीशु। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 यीशु। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। छोटा बनाया लंबा बनाया, छोटा बनाया लंबा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 यीशु। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार।
यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। पतला बनाया मोटा बनाया, पतला बनाया मोटा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 यीशु, यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आइए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद दें इस समय, क्योंकि वो सबसे महान खुदा है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। आमेन, हालेलुया। आइए उसे कहे कि प्रभु तू मेरे जीवन में बढ़ और मैं घटूं। आइए हम नम्र हो जाए इस समय में और हमारे आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर उसके नाम को धन्यवाद दें। प्रेज़ यू फादर। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ गाएं, ओके? तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आमीन। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। आमीन। आइए हम सब मिलकर कहें, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है दुआई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ।
मेरा है, मैं तेरा हूँ, ऐ खुदा, मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा, मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा। सच में प्रभु हमारे जीवन में बढ़े और हम घटे। आमेन। क्योंकि हम कुछ भी नहीं, हमारा प्रभु हमारा सब कुछ है। आमेन। हालेलुया। उसके नाम को महिमा दे, उसे नाम को स्तुति दे, क्योंकि वो सबसे महान है, वो सब नामों से ऊंचा है। We thank you, Lord. We praise your name. We exalt your name, Father. जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। आइए फिर से एक बार। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। मेरे मन को, मेरे मन में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु। आइए सब मिलकर। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। Praise you, Father. Hallelujah. आइए इस समय में हम प्रार्थना करें, उसके नाम को धन्यवाद दे कि प्रभु अब तक आपने हमें संभाला प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हमारे दोनों हाथ को उठाकर उसकी ओर हम बढ़ाएं। धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें इस समय। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया प्रभु। प्रभु ये बच्चे प्रभु आपकी ओर से प्रभु वरदान है प्रभु, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनके लिए प्रभु आपने एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर रखा है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इनको प्रभु आपके भय में प्रभु बढ़ाइए प्रभु, इनको आपके सामर्थ्य में आने वाले दिनों में बढ़ाइए प्रभु। और प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से इन बच्चों को ब्लेस करता हूँ, आप इनके साथ रहिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। Thank you very much, Joel. That was meaningful time in worship. God bless you. कल हमने देखा कि स्टीफन के जीवन में उसे एक मकसद मिला, और अब वो रास्ते का भिखारी नहीं लेकिन परमेश्वर का बेटा था। आइए हम देखते हैं परमेश्वर ने और क्या किया उसके जीवन में।
हेलो, मेरा नाम बीनू है। चलो आज हम फिर से स्टीफन की कहानी को आगे सुनते हैं। कल रॉडनी भैया ने क्या बताया था? स्टीफन के जीवन पर जब यीशु आते हैं उसका जीवन बदल जाता है। ऐसा चेंज आता है स्टीफन के जीवन पर कि वो सभी लोगों को जाकर यीशु के बारे में बताने की कोशिश करता है और बताता है। कभी मार्केट में खड़ा होता है, कभी रास्ते में खड़ा होता है, जहां भी जाता है वो यीशु के बारे में सबको बताता है कि कैसे यीशु ने उसके जीवन को बदल दिया। जब ये बातें सबको बताता है लोग हंसते हैं और कहीं कहीं दोस्त जब उसको मिलते थे तो बोलते थे, हे स्टीफन क्या कर रहा है, तू प्रचार कर रहा है, तू बिशप बन गया क्या, तू पास्टर बन गया क्या, ऐसे बोल के उसकी मजाक उड़ाता है। बहुत मुश्किल रहता है स्टीफन को। और पता है स्टीफन को ऐसा लगता है कि उसके जीवन पर यीशु आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, स्टीफन के जीवन पर जब यीशु आ गए उसके दोस्त उसके ऊपर हंसना शुरू किए। कभी कभी जब हम अच्छा काम करते हैं ना तब पता है लोग हम पे हंसते हैं, लेकिन हमें अच्छा काम करने की कोशिश हमेशा करना है, हमेशा अच्छा काम को पकड़ के रखना है, ठीक है। अब स्टीफन क्या करता है, उसको तो परमेश्वर के बारे में सबको बताना है, लेकिन उसको तो बाइबल पढ़ना भी नहीं आता है। आपको पता है कल रॉडनी भैया ने बताया था ना कि स्टीफन स्कूल भी कंटिन्यू नहीं किया, उसने छोड़ दिया था बीच में, उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, इसलिए वो बाइबल भी नहीं पढ़ पाता है। उसने प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु मुझे आप सहायता कीजिए ताकि मैं ये बाइबल को पढ़ सकूं। ऐसे करके उसने प्रार्थना किया और पता है क्या हुआ, एक भैया थे जिनका नाम है हैंस साउथ अफ्रीका से जिम्बाब्वे में आए हुए थे। हैंस ने क्या सोचा था कि जिम्बाब्वे में आकर मैं एक बाइबल कॉलेज शुरू करूंगा और वो स्टूडेंट ढूंढ रहे थे। तभी हैंस को पता चलता है कि स्टीफन जो है वो यीशु से बहुत प्यार करता है और उसको यीशु के बारे में और जानना है, बाइबल के बारे में और सीखना है। तो कोई लोग थे जिन्होंने स्टीफन के बारे में बताया। हैंस जाकर स्टीफन को सीधा मिलते हैं और कहते हैं कि स्टीफन तुम मेरे बाइबल कॉलेज में पढ़ना पसंद करोगे? मेरे पास अभी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बाइबल कॉलेज शुरू करना चाहता हूँ, तो तुम मेरे पहले एक स्टूडेंट बनोगे, तुम जाना चाहोगे क्या? ऐसे करके वो पूछते हैं। अरे वाह, स्टीफन खुश हो जाता है। जो प्रार्थना उसने किया था उस प्रार्थना का उत्तर उसको मिल गया। देखो उसके जीवन पर एक पर्पस है। पहले वो बिना पर्पस का जीता था, लेकिन अभी उसके जीवन पर एक उद्देश्य है, एक पर्पस है, और वो है यीशु को और अच्छी तरह से जानने की इच्छा रखता है वो। अब वो हैंस के घर चला जाता है। आपको बताती हूँ उस समय पर जिम्बाब्वे में क्या होता था, काले लोग और गोरे लोग एक साथ नहीं रह सकते थे, एक साथ एक ही बस में, एक ही ट्रेन पे वो सफर नहीं कर सकते थे, क्योंकि काले लोग और गोरे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव था, बहुत ऊंच नीच था, और इसके कारण से काले लोग अलग से रहते थे, गोरे लोग अलग से रहते थे। अब हैंस ने क्या किया, स्टीफन को अपने घर पर वो लेकर गए, पहला स्टूडेंट हैंस का, और कहा चलो तुम्हारा सामान लेकर आओ। तो स्टीफन कहता है आई हैव नो थिंग्स, मतलब उसके पास कुछ भी सामान नहीं है। हम सबको पता है स्टीफन के पास तो सामान नहीं है। हैंस सोचता है अरे कैसा स्टूडेंट मिला मुझे जिसके पास कुछ सामान भी नहीं है। फिर भी हैंस उसको अपने घर पर लेकर जाते हैं, और जाने के बाद हैंस कहते हैं देखो अगर तुम मेरे घर पे रुकोगे तो पुलिस आकर पकड़ भी सकते हैं ना, और स्टीफन को पकड़कर लेकर भी जा सकते हैं, क्योंकि उस समय पर काले लोग और गोरे लोग एक साथ नहीं रह सकते थे। तो क्या हुआ, नीचे उनके घर पे नीचे एक गैराज था, उसको तैयार किया और कहा स्टीफन तुम यहाँ पर रुकना क्योंकि तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा। स्टीफन खुश हो गया, मुझे लगता है उसको एक घर मिला है ना, वो तो ब्रिज के नीचे रहता था, वहां सोता था, और अब उसको घर मिल गया। अब हैंस कहते हैं चलो, हैंस सर कहते हैं कि चलो कुछ खाते हैं। ऊपर जाकर अब वो खाने के लिए एकदम रेडी हो जाता है, टेबल में बैठता है, और पता है क्या होता है, हैंस के आगे स्टीफन किसी को इंतजार नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता, ये दनादन खाना शुरू करता है। मांस लेता है एक हाथ से वो ब्रेड को पकड़ता है और खाना शुरू करता है। पता है आप लोगों को
स्टीफन को पता नहीं था खाने से पहले भी प्रार्थना करते। हैंस को लगता अरे ये तो प्रार्थना भी नहीं करता है। खाने से पहले तो अभी तो ज्यादातर हम लोग हाथ भी धोते हैं ना, हाथ तो बार बार धोते हैं, और खाने से पहले तो और ज्यादा धोते हैं। वो तो कुछ नहीं करता है, सीधा टेबल में जाकर खाना को ये दनादन खाना शुरू करता है। अब उसको तो पता नहीं है, हैंस को लगता है अरे इसको तो बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, इसको तो बहुत कुछ सीखने का जरूरी है। उसके बाद अब नहाने के लिए हैंस सर कहते चलो तुम नहा धोकर रेडी हो जाओ, और उसको नया कपड़ा लाकर भी देते हैं। और स्टीफन क्या करता है पता है, अब बाथरूम में घुस जाता है। बाथरूम में एक बड़ा सा टब होता है और टब के अंदर वो जाकर सीधा डूब जाता है। उसने तो कपड़ा खोला भी नहीं। नहाने के लिए तो हम लोग कपड़ा वपड़ा खोल के जाते हैं ना, वो तो कुछ नहीं किया, सीधा कपड़े के साथ चला गया। ऐसा लग रहा था वो कपड़ा भी धो रहा है और नहा भी रहा है, और वो कपड़ा निकालने में उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। पानी यहाँ वहां से निकल रहा था और उसका नया कपड़ा सब कुछ भीग रहा था। इतना ही नहीं, बाथरूम में पूरा पानी। हैंस देखते अरे स्टीफन को तो नहाने के लिए भेजा था, वो तो क्या कर दिया, पूरा सत्यानाश, पूरा बाथरूम को गीला कर दिया। और उसके बाद हैंस वहां आते कहते कि स्टीफन ऐसा नहीं करते, धोने वाला कपड़ा धोने में डालते हैं और नहाने के लिए अलग से नहाते हैं, तुमने तो सब कुछ खराब कर दिया। हैंस को फिर लगता है अरे इसको तो बहुत कुछ सिखाना है। अब देखो स्टीफन को सिर्फ बाइबल नहीं पढ़ना है, बाइबल के साथ साथ उसको बहुत चीज सीखना है। खाने के टेबल में कैसे बैठना है, नहाना धोना कैसे, साफ सुथरा कैसे रहना, ये सब कुछ सीखना है। आप लोगों को तो थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है ना, घर पे हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, सिर्फ स्कूल जाने से नहीं होता है, घर में आकर हमें मम्मी पापा को हेल्प करना पड़ता है। अपना खाया हुआ प्लेट को खुद से धोना पड़ता है। हो सकता है मम्मी के लिए थोड़ा पानी उठाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हमें लगता है कि ये करना जरूरी है क्या? लेकिन आप देखो स्टीफन को, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं गया, लेकिन बहुत कुछ वो अपने जीवन पर सीखता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे विचार में स्टीफन को ये सब कुछ आसान नहीं लगा। कभी कभी तो ऐसा भी लगता होगा कि अरे मैं तो पढ़ने के लिए आया था, लेकिन हैंस भैया कभी ये धोने के लिए बोलते, कभी बर्तन साफ करने के लिए बोलते, कभी ये करने के लिए बोलते, ऐसा खाओ, ऐसा उठो, ऐसा बैठो, है ना। उसको आसान नहीं लगा होगा, फिर भी उसने कोशिश किया। फिर भी वो बाइबल कॉलेज में सब कुछ धीरे 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 सीख रहा है। आपको भी जो काम आपके हाथ में मिलता है उसको अच्छी तरह से करो। बाइबल कहती है तुम्हारे हाथों में जो काम है उसको अच्छी तरह से करो, ऐसा करो कि तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। बाइबल कहती है जो हमें हमारे जीवन पर भी लाना है। अब मैं एक दिन की बात बताती हूँ, जब क्या होता है, स्टीफन का जो ड्यूटी था, कभी कभी वो बर्तन भी साफ करता था। हैंस का खुद का खाया हुआ बर्तन साफ करता था। तो बर्तन साफ करते समय पर वो देखता है कि साबुन खत्म। अब बर्तन साफ करने के लिए तो हमें साबुन चाहिए ना, भीम बार साबुन, क्या क्या साबुन मिलता है आजकल, है ना मार्केट में, तो साबुन तो चाहिए। और वो बर्तन जब साफ करता है तो साबुन नहीं है, और वो क्या करता है, सीधा जाके हैंस को बोलता है कि हैंस सर देयर इज नो सोप, साबुन नहीं है, बर्तन कैसे साफ करूं? तो हैंस सर क्या कहते हैं उसको, तुम प्रार्थना करो। आप लोग सोच रहे हो ना साबुन के लिए कैसे प्रार्थना करें, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, छोटे छोटे से चीजों के लिए हमें परमेश्वर की ओर आना है और उनसे प्रार्थना करना है। जैसे कि स्टीफन को साबुन के लिए प्रार्थना करना है। अब उसको तो मुझे लगता है उसको गुस्सा भी आया होगा, बर्तन साफ करने के लिए साबुन मांगा, नहीं दिया, प्रार्थना करने के लिए भेज दिया। और उसको इतना कठिन भी लगता है, फिर भी वो क्या करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे घर पे आज बर्तन साफ करने के लिए साबुन नहीं है, आप मुझे सहायता कीजिए ना। ऐसे करके वो प्रार्थना करता है। पता है पैंडेमिक के टाइम लास्ट ईयर मेरे घर के बगल में एक दीदी रहती है, उसके घर में चावल नहीं था। अब उसके घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और वो घर पे चावल खत्म। फिर पता है वो दीदी ने क्या किया, प्रार्थना किया, और उसने कहा कि प्रभु मेरे घर पे बच्चों को खिलाने के लिए चावल नहीं है, आप मदद करो ना। ऐसे करके उसने प्रार्थना किया। टिंग टिंग करके घंटी बजता है स्टीफन के घर पे, जहां पर वो रहता है। दौड़ के जाता है और दरवाजा खोलता है, और एक दीदी खड़ी होती है और दीदी पूछती है हाउ आर यू स्टीफन। तो पता है स्टीफन झट करके ऐसा बोलने की कोशिश करता है, साबुन नहीं है, लेकिन नहीं। फिर वो सोचता है कि वो दीदी कुछ लाई, लेकिन कुछ नहीं लाई। फिर वो जाता है, फिर सोचता है अब हैंस को तो नहीं बोल सकता है,
फिर से प्रार्थना करता है। हमारे जीवन पर हमें परमेश्वर के और बार बार आना है और बार बार उनको बताना है। फिर से वो साबुन के लिए प्रार्थना करता है। तो अभी हैंस भैया घर पे नहीं होते हैं, उतने में एक दीदी आती है टहलते हुए, और वो आकर अचानक से वो जब दरवाजा खोलता है तो दीदी वो जो एक बड़ा सा बैग उसको देती है, स्टीफन और हैंस तुम्हारे लिए हम कुछ सामान लेकर आए हैं। तो फिर वो उठा के वो सामान को लेकर जाता है, पूरा खोलता है तो देखता है वहां पर साबुन है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने प्रार्थना किया था और परमेश्वर को एग्जैक्टली पता है उसको क्या चाहिए। मैंने कहा था ना वो दीदी जो चावल के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो उसी दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड और मैं चावल और दाल ये सब लेने के लिए हम लोग जा रहे थे, क्योंकि हमें सुना में आ रहा था कि अब फिर से लॉकडाउन होगा। तो उतने में मेरे हस्बैंड घर से निकल रहे थे और उन्होंने कहा कि बीनू तुम्हें ना तुम्हारे दोस्त को फ़ोन करना चाहिए, जो हमारे घर के बगल में जो रहते हैं उनको फ़ोन करके पूछो ना उनके घर में खाने को कुछ है कि नहीं। तो मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा आपके घर में चावल है, आपके घर में सामान है। तो फिर वो पता है फ़ोन में रोना शुरू की और उसने कहा कि मेरे घर में खाने के लिए बस आज के लिए ही चावल है, कल से मेरे घर में चावल नहीं है। और वो रो रो के बोल रही थी कि वो प्रार्थना कर रही थी कि उसके घर में चावल आए। पर मेरे हस्बैंड ने क्या किया पता है, एक बड़ा सा बस्ता भर के चावल और बहुत सामान भर के उसके घर पे लाकर हमने छोड़ दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर को एग्जैक्टली पता है तुम्हें क्या चाहिए, और हमें भी पता होना चाहिए हमें किसके पास जाना चाहिए। जब हमारे जीवन पर किसी चीज की जरूरत होती है तब हमें परमेश्वर की ओर आना है और प्रार्थना करना है। तुम्हारा स्कूल फीस, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा किताब, घर पे मम्मी पापा का काम, ये सब चीज को लेकर परमेश्वर के आगे आना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर आप मुझे सहायता कीजिए। मुझे लगता है जब स्टीफन को साबुन मिला तो वो खुश हो गया और उसका विश्वास भी बढ़ गया, है ना। अब वो प्रार्थना में और ज्यादा ध्यान दिया होगा। अब ऐसे करते करते बाइबल कॉलेज में तो बहुत विजिटर्स लोग आते थे और कई विजिटर्स लोग साउथ अफ्रीका से वहां पर आए, और उनमें से एक विजिटर का नाम था थॉमस आकर स्टीफन को कहता है कि स्टीफन मुझे आज बाजार जाना है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? स्टीफन को तो अच्छा लगा क्योंकि आज पढ़ने के लिए थोड़ा गैप मिलेगा, उसको घूमने को भी मिलेगा। और जाने के लिए जब वो तैयार हो रहा था उसको थोड़ा शर्म भी आ रहा था, पता है क्यों? क्योंकि उसके जूते में जो था होल था, हाँ, और वहां से तो पूरा हवा घुस रहा था। अब उसको थोड़ा शर्म भी आ रहा था। फिर भी वो क्या किया, वो तैयार हुआ और थॉमस के साथ वो बाजार चला गया। और मुझे विश्वास है कि स्टीफन ने तब भी प्रार्थना किया था होगा, क्योंकि उसके जीवन पे उसने देखा था कि परमेश्वर से प्रार्थना करने से क्या क्या मिलता है। इसीलिए उसने, मुझे लगता है, जूते के लिए भी प्रार्थना किया था होगा, परमेश्वर मुझे हेल्प कीजिए, ऐसा बोला था होगा। आपको पता है, आपके घर में जब आपको कठिन समस्या से जब आप जाते हो ना, आपको प्रार्थना करना है। मेरे हस्बैंड पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन पढ़ने के लिए क्या हुआ, 2 साल तक उनको स्कूल जाने को नहीं मिला। घर पे बहुत मुश्किल था उनका, बहुत कठिन था। मम्मी यहाँ था, पापा यहाँ था, पढ़ने के लिए भेजने वाला कोई नहीं था। तो 2 साल तक तो वो अच्छा से स्कूल जा नहीं पाया। फिर बाद में आकर पता है क्या हुआ, और अच्छी तरह से वो ग्रेजुएशन में वो अच्छी तरह से एग्जाम नहीं लिख पाया। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने क्या किया, उन्होंने मेहनत किया, कोशिश किया, और उन्होंने ऐसा ट्राई किया कि मुझे पढ़ना जरूरी है। अब स्टीफन को जब वो बाजार लेकर जाते हैं तो लेकर जाकर अब वो पूछते हैं, स्टीफन ऐसा सोच रहा था कि तुम्हारे लिए भी कुछ लेना जरूरी है, तुम्हें जूता चाहिए या तुम्हें शर्ट चाहिए या तुम्हें पैंट चाहिए, जो भी चाहिए लेना जरूरी है, ऐसा सोच रहा था, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अब उसके बाद पता है स्टीफन ने धीरे से क्या मांगा होगा थॉमस को, जूता, ऐसे बोला, पता है, वो जोर से भी नहीं बोला, जो धीरे से उसने कहा जूता। और उसके बाद अरे ठीक है, चलो चलो तुम्हारे लिए मैं जूता लेता हूँ बोल के जूता लेने के लिए एक शोरूम पर लेकर गए। इतना ही नहीं, उसको शर्ट भी लेकर दे दिया। स्टीफन ने, मुझे लगता है, सिर्फ जूता के लिए प्रार्थना किया था, लेकिन उसे शर्ट भी मिला। अब मैंने कहा था ना कि हमें ऐसा ही नहीं है कि एकदम प्रार्थना किया, सब कुछ परमेश्वर पे रख दिया, लेकिन हमें मेहनत भी करना है। मुझे विश्वास है स्टीफन प्रार्थना तो किया, उसके साथ साथ उसने बाइबल कॉलेज में जो भी काम है वो काम किया होगा। जैसे कि
थॉमस को बाजार जाना था, वो गया उसके साथ, उसका सामान उठाया, है ना। तो हमें साथ साथ मेहनत भी करना चाहिए। जब हमारे जीवन पर पर्पस होता है तब हमारे जीवन पर हमें मेहनत करने की भी क्षमता आती है, हमें मेहनत करना भी अच्छा लगता है। मैंने मेरे हस्बैंड के बारे में बोला था, स्कूल नहीं जा पाए और उनको स्कूल पढ़ने के लिए थोड़ा गैप ईयर हुआ, फिर भी उन्होंने मेहनत किया, कोशिश किया, आलसी नहीं किया, साथ साथ प्रार्थना किया। और आज उन्होंने क्या किया बताए, अभी हम देखते हैं कि उन्होंने केमिस्ट्री में PhD कंप्लीट किया और इसके कारण वो बहुत जगह पर जा सकते हैं और लोगों को पढ़ा भी सकते हैं, है ना। मेहनत करना भी जरूरी है, क्योंकि हमें पता है जब हमारे जीवन पर यीशु आते हैं, हमारे जीवन पर एक पर्पस मिलता है और हमें पता होता है कि हम ब्लेस्ड हैं, हम बहुत ही आशीषित हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं और यीशु से बोलते हैं, आपने हमें जैसे ब्लेसेड बनाया इसके लिए आपको धन्यवाद। और हम छोटे छोटे चीजों के लिए आपके और आते हैं और आपसे ही ये प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आप स्टीफन जैसा मेहनती होने के लिए हमें सहायता कीजिए। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। चलिए आंखें बंद करते हैं सब लोग और हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, जैसे आपने हमें स्टीफन के कहानी से सिखाया कि हमें भी छोटे छोटे बातों के लिए आपके और आना है और प्रार्थना करना है। इतना ही नहीं, और हमें भी मेहनती होना है, कोशिश करना है। जो बात आपने हमें सिखाया उन चीजों को हमें, हमारे जितने भी बच्चे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे साथ ये कैंप में है, उनको आप सहायता कीजिए, उनको मेहनती बनाइए, क्योंकि आपने हम सभी को ब्लेसेड बनाया है। हम बहुत ही ब्लेसेड है। थैंक यू सो मच प्रभु। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमेन। थैंक यू बिनू दीदी। सच में हमारा परमेश्वर हर रोज कुछ ना कुछ नया और अनोखा हमारे जीवन में करता है। आज हमने सीखा दैट वी आर ब्लेस्ड। अब समय है क्राफ्ट का, ध्यान से देखिएगा।
बच्चों, फटाफट क्राफ्ट बनाओ और 2 फोटो खींचकर हमें भेजो, एक क्राफ्ट का और एक आपका क्राफ्ट के साथ। या आप हमें भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आज रात 9 बजे तक। बेस्ट 5 विनर्स डिक्लेयर होंगे कल रात 10 बजे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल पर। विनर्स को मिलेगा हमारे तरफ से गिफ्ट। Thank you very much for joining us today. Hope you enjoyed. It's time to say goodbye. जाने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिएगा। Please share this link with your friends and do subscribe to our channel. Bye. See you tomorrow at 10.